दोस्तों जरा इस हिंदू आंटी की बातें सुने। एक एक नहीं 18 बच्चे पैदा करते हैं। इनको सब चीज का वो मिलता है। राशन मिलना चाहिए, राशन बंद करो, राशन बंद करो लोगों, राशन बंद करो लोगों, फ्री में राशन कुछ ही मिल जाए लोगों। और इनकी लुगाइयों को ऐसे ही नंगी करके घुमाओ जैसे हम लोग रहते हैं। तो आपने इसकी बातें सुन लिया, अब जरा गौर करें कि इसने कहा क्या है। ये कहती है मुसलमान 18 बच्चे पैदा करते हैं, उनकी औरतों को भी रोड पर इसी तरह नंगा घुमाओ जिस तरह हम लोग घूमते हैं। ये पहले मुसलमानों पर बच्चों की तादाद का एतराज करती है, लेकिन अगले ही जुमले में अपनी सोच, अपने संस्कार खुद ही दुनिया के सामने जाहिर कर देती है। इसने खुद कहा जिस तरह हम लोग नंगे घूमते हैं, नंगा पुंगा रहना शायद इसका धर्म हो, लेकिन इस्लाम का नजरिया इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस्लाम इंसान को बेहयाई, नंगापन और फहाशी से बचने की तालीम देता है। अल्लाह ने सूरह आराफ आयत नंबर 26 में फरमाया, या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशन। ऐ आदम के औलाद, हमने तुम्हारे लिए ऐसा ही लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और तुम्हारे लिए जीनत भी है। यानी इज्जत, वकार और जीनत की अलामत वही लिबास है जिसमें इंसान नंगा ना रहे, उसका सत्र पूरी तरह से छुपा रहे। आजकल बहुत सारे जाहिल छोटे कपड़ों को या ऐसे कपड़े जिसमें सत्र छुपे कम और दिखे ज्यादा, उसे तरक्की, आज़ादी या मॉडर्न होने की इलामत समझते हैं। लेकिन कुरान बताता है कि असल खूबसूरती ऐसे लिबास में है जो इंसान के सत्र की हिफाजत करे। इसीलिए मुसलमान औरत अगर हिजाब या पर्दा करती है तो वो किसी जबर की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म, अपनी इज्जत और अपने वकार की हिफाजत के लिए करती है। अब अगर किसी को अपने मजहब या अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, नंगे रहना है, तो ये उसका मामला है, लेकिन मुसलमान औरतों के पर्दे पर एतराज करने का किसी को हक नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने सूरह आराफ आयत नंबर 27 में फरमाया, ऐ आदम की औलाद, शैतान तुमको किसी खराबी में न डाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया था। ऐसी हालत में उनका लिबास भी उतरवा दिया था ताकि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखाए। शैतान और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते। गौर करें, कुरान बताता है कि शैतान की पहली चालों में से एक ये थी कि इंसान से उसका लिबास छिन जाए और उसकी शर्मगाह जाहिर हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने तमाम इंसानों को खबरदार किया है कि शैतान के धोखे में ना आना। और ये बुढ़िया उसी शैतान इब्लीस के लश्कर की एक पियादा है। और जहां तक 18 बच्चों का ड्रामा है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए है। मुसलमानों में भी खानदानों का साइज मुख्तलिफ होता है, जैसे दुनिया के हर मजहब और हर माशरे में होता है। किसी एक मिसाल को पूरी कौम पर फिट करना ना इंसाफ है और न ही दयानतदारी है। असल सवाल यह है कि क्या किसी समाज पर तनकीद करने के लिए उस समाज की औरतों की तौहीन करना जरूरी है? इख्तिलाफ राय हर इंसान का हक है, लेकिन औरतों के बारे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना ना तहजीब है, न शराफत है और न ही इंसानियत है। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश में इसने अपनी ही सोच को, अपने ही संस्कारों को दुनिया के सामने रख दिया। इस्लाम में औरत नुमाइश की चीज नहीं होती, बल्कि इज्जत, एहतराम और वकार की अलामत है। इसीलिए इस्लाम उसे ऐसा लिबास इख्तियार करने की तालीम देता है जो उसकी इज्जत और शख्सियत की हिफाजत करे। आप इस बुढ़िया के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।